हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। और आज मैं आपको लेके आया हूं क्या एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए जो सूत्र होता है उसका हम निगमन कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊं ना, हम लोगों ने अभी तक गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके साथ साथ एक चौथा समीकरण भी होता है। वो क्या होता है अभी हमें निकलवाऊंगा आपको। वो होता है एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी की। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर का होता है ना, कक्षा 11 का, आप ऐसा ना सोचें कि कक्षा 11 का बोर्ड नहीं है तो हम आपको छोड़ दें। कक्षा 11 में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे कंपटीशन में मिलेंगी, या 9th से भी रिलेटेड ऐसा होता है जो हमें बहुत आगे तक मिलती हैं और ये हमारी नॉलेज को बहुत डेवलप करती है, कंपटीशन में पूछी जाती है। बीएससी में आप चले जाओगे तो भी इन चीज़ों का आपका आपसे पाला पड़ने वाला। तो ये ना सोचे, कुछ लोग क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा हाई स्कूल पास किया तो उनको लगता है यार अब तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में आराम कर लो, इंटर में मेहनत करेंगे। क्यों? पहले थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर कंबाइन होता था। अब क्या है ना, फर्स्ट ईयर का पेपर अलग हो जाता है, इंटर का अलग, केवल इंटर की बुकें हमें पढ़नी है। तो थोड़ा सा सहूलियत जरूर हुई है, लेकिन आप इतना आराम ना समझें। जो नॉलेज के मतलब हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए और ये बहुत ही काम की है। आगे हमें सबकी ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए कि चीज़ को बहुत गौर से पढ़ें। ओके, तो गति के 3 समीकरण के बाद ये क्या होता है ना, पेपर इसको मतलब तैयारी किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर 90 सेकंड में चली गई गति का कोई सा समीकरण बहुत कम पूछते हैं, या तो सेकंड वाला ज़्यादा पूछते हैं या किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक ये भी पूछ लेते हैं, यानी कि 90 सेकंड में। ओके, तो इसके डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। किसी विशेष सेकंड या फिर यहाँ लिख देंगे कौन सा, 90 सेकंड। 90 सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक, ऐसे। ओके, व्यंजक कह दो या समीकरण कह दो, कुछ भी कह दो। ये तो हम जानते हैं, इसको हल करने के लिए हमें क्या लिखना है, हम जानते हैं। हम जानते हैं मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं। और हाँ यार देखो, अभी गर्मी का मौसम है ना, तो थोड़ा सा मुझे पंखा चलाना पड़ रहा है, उसकी आपको सरसराहट की आवाज़ आती होगी। कोई नहीं, आपको पंखे की आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको केवल मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि कहते हैं हमारा जो तपस्या होती है ना, पूजा जो क्या नाम है, पढ़ाई है तपस्या से मान लो, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, जो हमारे काम की आवाज़ है वही सुनाई देनी चाहिए। तो अब जो हमारा चल रहा है ना, हम जानते हैं क्या, गति का द्वितीय समीकरण, गति का सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड समीकरण। ओके, तो सेकेंड समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है ना हमारा दूसरा वाला समीकरण गति का, हमने पढ़ रखा है। अब हम इसी से हो जाएगा हमारा। अब इसमें ये t सेकंड के लिए था, t सेकंड में चली गई दूरी के लिए, t सेकंड में हम जानते हैं गति का सेकंड समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये t सेकंड में चली गई दूरी के लिए, कौन से सेकंड में, ये t सेकंड में चली दूरी का व्यंजक है, चली गई दूरी का। ये वाला जो समीकरण है ये t सेकंड में चली गई दूरी का है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, हम t वाला नहीं कर रहे, हम 90 सेकंड में, एक विशेष सेकंड में। तो 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए क्या हो जाएगा, t बराबर n रख देंगे। जहां जहां t होगा वहां रख देंगे n। तो इसमें st लिख दो क्योंकि ये t के लिए है, पहचान के लिए बता रहा हूँ खाली। अब इसमें हम लिख देंगे sn, क्योंकि t की जगह पे n लग दिया, तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ a, और t की जगह पे क्या हो गया, n स्क्वायर। एक समीकरण मिल गया हमको। ओके, क्योंकि AT स्क्वायर है तो यहाँ पे AN स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार पुनः मतलब दोबारा t बराबर n माइनस 1 रखने पर अब क्या करेंगे हम, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसी समीकरण में, ऊपर वाला समीकरण है ये, इसमें पहले हमने क्या रखा था,
टी बराबर एन। अब टी बराबर क्या रखेंगे, एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन इजकल टू यू, और यहाँ देखिए यू ऐसे लिख लिया, टी की जगह पे क्या रखना है हमको, एन माइनस वन। ओके, और प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर मतलब एन माइनस वन का स्क्वायर। ये हो गया। ये हमें एक समीकरण ये मिला था और एक समीकरण ये मिला था। अब भाई हमें निकालना क्या है, एनवें सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो एनवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए क्या हो जाएगा, इसे मिटा दूं सर वाले को, आपके पास होगा ये इसे मिटा दिया, ये आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ पे तो एनवें सेकेंड में चली गई दूरी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। तो बाद वाला कौन सा है, मतलब ऐसे समझो कि हमें लास्ट वाले सेकंड में, मतलब एंड सेकंड में है तो उससे एक पहले वाला सेकंड ये हो गया भाई। जैसे लास्ट वाला सेकंड है 10, तो 10 से एक पहले सेकंड अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9। तो अगर मानो एन माना था 10 की जगह पे, तो ये कितना हो गया, एन माइनस वन, ऐसे करके हुआ ना 9, एक सेकेंड पहले। तो एक सेकेंड पहले वाले में से एक सेकेंड बाद वाला घटाएंगे तो ये हो जाएगा एस एन माइनस वन और माइनस का एस एन। इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे, ऐसा ही है ना, सॉरी गलत हो गया, मतलब एस एन माइनस वन ऐसे करके। ओके, मतलब अगर हमें एक सेकेंड निकालना 10वें सेकेंड के लिए, तो 9वां सेकेंड उसके बाद 10वां सेकेंड लगाओ भाई जरा मान, यहाँ लिख लिया। एस एन का मान हमारे पास है, कितना है, यू एन और प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसके बाद अब ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल, इसको भी ब्रैकेट में कर देखो, माइनस है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका मान लगाओ भी कितना है, इसका मान ये रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, u और n माइनस वन और प्लस 1/2 a n माइनस वन का स्क्वायर। आगे देखो अब क्या, अभी तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो यू एन ऐसे लिख लिया, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर भी ऐसे हो गया, ये हटाएंगे, ये माइनस का ऐसे रहेगा, अंदर बोलो इसको, ये हो गया यू एन माइनस यू की इससे हो गई, तो ये हो जाएगा यू और प्लस 1/2, इसको भी बोल दो भाई, ये हो गया ए और एन से, तो एन सॉरी पहले इसका अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलना है, एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस 2 इंटू एन इंटू वन। ओके, ये एन ऐसे करके बहुत बड़ा ब्रैकेट लग गया, यू एन ऐसे ही रहा, 1/2 ए एन स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस यू एन, ओके, और ब्रैकेट माइनस यू प्लस 1/2, इससे गुणा करेंगे भाई, ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 ए माइनस ये 2n है ना, तो 1/2 इंटू 2 और n, 2 से 2 काट डालोगे, बड़ा ब्रैकेट यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस का बचा यू एन माइनस यू प्लस का 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस का 1/2 ए और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा भैया, एन 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 काट डालो, ये वाला ब्रैकेट और ओपन कर लो भाई, तो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस ये जो यू एन है ना ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस यू प्लस और माइनस का माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर पे माइनस और प्लस माइनस 1/2 ए माइनस माइनस प्लस
अभी एक गड़बड़ हुआ है, 1/2 a होगा तो यहाँ पर a और आ जाएगा 2n इंटू ए, यहाँ पे a और यहाँ पर क्या हो जाएगा n a। ओके सही है ना, लक्षा तो रहा है, काट डालो un प्लस का un माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट रहा है तो काट डालो, कट रहा है तो काट डालो। यह बच्चा u लिख लिया, माइनस 1/2a लिख लिया, प्लस n a लिख लिया। और कुछ बचा क्या, ये बचा ये बचा ये बचा, 3 बचे वही। अगर 3 बचे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 इधर नहीं है, हैं? ए है भाई, 1/2 का नहीं होगा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कह दो u, और इन दोनों में प्लस का n है पहले लिख लो, माइनस का 1/2 a बाहर को लिख लो भैया, ठीक है। अब इसमें से देखो हम 1/2 a बाहर निकालेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन, तो इसमें a तो है लेकिन 1/2 नहीं है, तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे ऐसे करके। ये आपका बच गया, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, u ऐसे रहा प्लस, अब देखो 1/2 बाहर आएगा और आएगा a, तो यहाँ क्या बचा, 1/2 में नीचे वाला आ गया, ये 2n ऊपर वाला बच जाएगा ये, ठीक है। अब a बाहर आया है, इसमें से 1/2 बाहर आया है, यहाँ पे 2n बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा का पूरा तो माइनस का 1। ये है n सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक, साफ साफ लिख दो इधर, है भाई, इधर हमने साफ साफ लिख दिया। तो ये आपका आ गया n सेकंड में चली गई दूरी का ये व्यंजक हो गया u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। इस तरह से ये n यानी कि जिससे सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक है दोस्तों। समझ में आया हो, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।